हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन का डायरेक्टर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। काउजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, यानी बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हुआ, पिछले लेक्चर में हमने लॉस करवाया, अब खोज रहा है कारण। सर कारण तो आपने इंसान को बता ही दिया, हाँ है, लेकिन फिर भी इंसान का वो कौन सा एक्टिविटी है जिसके कारण एक्चुअली में बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। चलिए उसको डिटेल में समझते हैं। कई सारा कारण है बच्चों, उसमें से पहला कारण है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। जैसे को एक्सटेंशन है, उसमें ह्यूमन का हाथ नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं, मतलब और भी कई सारा कारण है, लेकिन हम एक एक करके देख रहे हैं। उसमें से पहला कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सर ये क्या है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन? हैबिटेट मतलब होता है बच्चों होम, यानी घर। एनिमल्स का, प्लांट्स का जो घर है उनका लॉस होना, और फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स मतलब होता है टुकड़ा, उनके हैबिटेट्स में बड़े बड़े टुकड़ा कर देना। ये पहला कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। समझ रहे हैं आप? हैबिटेट लॉस मतलब मानिए आपने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, यानी प्लांट्स को काटना शुरू कर दिया। भाई प्लांट्स का घर का है फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट को काट रहे हैं मतलब उनका हैबिटेट का आप लॉस कर रहे हैं, उनका घर उजाड़ रहे हैं। तो ये पहला कारण है कि भाई अगर आप जंगल काट रहे हैं तो उसके साथ साथ वहां के रहने वाले एनिमल्स, वहां रहने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट्स, वहां रहने वाले बर्ड्स, सबका हैबिटेट का यानी घर का नुकसान हो रहा है। तो ये कारण है। अब अगर घर नहीं रहेगा तो वहां से स्पीसीज भी धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। तो पहला कारण है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में बताऊंगा। हैबिटेट लॉस देखिए, हैबिटेट लॉस का पहला कारण है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन हो रहा है मतलब पेड़ कट रहा है। एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, जंगल बनाना। डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना, जंगल काटना। अगर हम जंगल को काटते जाते हैं, हैबिटेट का लॉस हो रहा है, हैबिटेट का लॉस हो रहा है, तो वहां रहने वाले एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स, सबका घर उजड़ रहा है, तो वो स्पीसीज धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। दूसरा है फॉरेस्ट फायर। हैबिटेट लॉस दो तरीके से हो रहा है, एक डिफोरेस्टेशन करके, दूसरा फॉरेस्ट फायर करके। फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग। अब सर जंगल में आग इंसान थोड़ी लगाएगा? हाँ इंसान भी लगाता है। सर कैसे बात कर रहे हैं सर, जंगल में आग इंसान क्यों लगाएगा? मानिए किसी काम के लिए जंगल के बगल में पिकनिक खाने गया, वो पिकनिक पार्टी करने के बाद वहाँ जो चूल्हा जला था उनका आग ठीक से बुझाया नहीं गया, धीरे धीरे वो जलना स्टार्ट होगा। और अगर एक बार जंगल के आग जंगल तक फैल गया, फिर उसे बुझाने का कोई उपाय नहीं है, वो धीरे धीरे जंगल खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे जितना जलना था उतना तो जल के ही रहेगा। तो सर फॉरेस्ट फायर में भी इंसान का हाथ है? हाँ, ये नेचुरली भी हो सकता है। नेचुरली मतलब मानिए बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, और उसके अंदर सूखे पत्तियां इधर उधर है। अगर कभी कभी कैसा होता है, कुछ प्लांट्स का पत्ता इस प्रकार से होता है कि अगर वो एक दूसरे से हवा में टकरा जाए तो वहां से आग का चिंगारी बन जाता है, और उस आग का चिंगारी के कारण भी आग लग सकता है। यानी फॉरेस्ट फायर जो है नेचुरल भी हो सकता है, फॉरेस्ट फायर जो है अर्थपोजेनिक यानी इंसान के द्वारा भी लग सकता है। तो हैबिटेट लॉस तो दोनों में हुआ बच्चों, चाहे फॉरेस्ट फायर हो चाहे जंगल का कटाई हो, फॉरेस्ट खत्म होगा तो हैबिटेट का लॉस हुआ। इसका एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं कि सर कोई ऐसा जगह बताइए जहां पर इंसान ने ऐसा काम किया, हैबिटेट लॉस किया, डिफोरेस्टेशन किया। चलिए लेके चलते हैं आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कहां बच्चों? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। चलिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ टोटल अर्थ लैंड। पृथ्वी में जितना जमीन है, पृथ्वी में जितना जमीन है अर्थ में, उसका 14% से ज्यादा जमीन यानी 14% से ज्यादा जमीन अकेला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पास था। यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इतना फैला हुआ था कि अर्थ का 14% जमीन को यह कवर करता था। अभी सुनना चाहते हैं आप? अभी इसको घटाते 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 इंसान उसमें उसके अगल बगल घर बनाते गए, इंडस्ट्रिया बनाते गए, और न जाने क्या कर करके धीरे धीरे जंगल छोटा होते 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 अभी लेस देन 6%, यानी अभी अर्थ का 6% से कम जमीन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो देख रहे हैं हैबिटेट लॉस नहीं होगा? हैबिटेट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जंगल इतना बड़ा था, धीरे 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 जंगल छोटा हो रहा है, तो वहां के स्पीसीज कहां जाएंगे? यहां आएंगे तो कितना आएंगे? धीरे 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 वहां स्पीसीज यानी बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होगा। पहला कारण ध्यान रखना है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस मतलब घर उजाड़ देना। दो तरीके से घर उजाड़ा जा सकता है, या तो डिफोरेस्टेशन करो या तो फॉरेस्ट फायर। करना नहीं है, समझा रहा हूं।
चलिए, अभी इसी का एग्जांपल हैबिटेट लॉस का ही एक और एग्जांपल है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अभी मैं फ्रेगमेंटेशन नहीं बता रहा हूं, आपको ध्यान रहे, फ्रेगमेंटेशन मैंने टच भी नहीं किया है, अभी मैं हैबिटेट लॉस ही बता रहा हूं। हैबिटेट लॉस का एक एग्जांपल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा एग्जांपल है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। बच्चों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, प्लेनेट का लंग्स। सर लंग्स क्यों बोल रहे हैं? हमारा लंग्स क्या कर रहा है? हमारा लंग्स हमारे अंदर को प्यूरिफाई करता है। सर अंदर प्यूरिफाई हो रहा है मतलब हमारा लंग्स क्या करता है? अंदर ऑक्सीजन देता है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। यानी हमारा अंदर का सेहत के लिए लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग्स एयर को प्यूरिफाई करता है, हमारे हिसाब से हमें ऑक्सीजन दे रहा है, यानी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहा है हमारा लंग्स। कुछ इसी प्रकार पृथ्वी प्लेनेट को सोचिए, यहां पर इतना ज्यादा ये ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन इतना ज्यादा रिलीज करता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट कि हम इसको लंग्स बोलते हैं, कि पृथ्वी का इतना मेजर लेवल ऑफ एयर को ये प्यूरिफाई करता है। पृथ्वी में इतना ज्यादा ऑक्सीजन, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है, फोटोसिंथेसिस होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, ढेर सारा ऑक्सीजन। सोचिए 20% ग्लोबल ऑक्सीजन, यानी इस दुनिया का सब पेड़ मिला के अगर 100% ऑक्सीजन दे रहा है तो उसका 20% ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट से मिलता है। यानी अमेज़न रेन फॉरेस्ट से 20% ऑफ द ग्लोबल ऑक्सीजन मिल रहा है। यानी आज अगर मैं बोलूं एक एग्जांपल कि अगर आज ऑक्सीजन का 100 मॉलिक्यूल रिलीज हुआ आज, हालांकि करोड़ों होते हैं, अरबों में, उसमें से आपको 20 सिर्फ इसी से अमेज़न रेन फॉरेस्ट से मिल रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है सोचिए। इसलिए इसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा गया कि अर्थ को प्यूरिफाई कर रहा है, अर्थ का एयर को। यहां भी लोगों ने नहीं छोड़ा, इसको भी धीरे धीरे घटाते इसको भी घटा रहा है। अब किस प्रकार से घटा रहा है देखिए, डिफॉरेस्टेशन यहां भी शुरू किया फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन का कल्टीवेशन करने के लिए, सोयाबीन का खेती बाड़ी करने के लिए इन्होंने क्या किया? बहुत सारा जगह को यहां डिफॉरेस्टेशन किया, बहुत सारा पेड़ को काटा और वहां पर सोयाबीन कल्टीवेट करना शुरू किया, सोयाबीन का खेती करना शुरू किया। अगर मैं बात करूं कन्वर्जन टू ग्रास लैंड फॉर कैटल्स, इन्होंने बहुत सारा जंगल को और काट दिया वहां के लोगों ने, और काट के वहां पर ग्रास लैंड बनाने का कोशिश किया। ग्रास लैंड बनेगा तो वहां कैटल चरेंगे, यानी 4 पहिया जानवर, बकरी, घोड़ा, गधा, काऊ, भैंस, ये सब रहेंगे, तो उनसे इनको बेनिफिट होगा, उनका बीफ मिलेगा, उनको जो है खाने को मिलेगा और उनसे दूध वगैरह मिलेगा। इस चक्कर में इन्होंने बहुत सारा अमेज़न रेन फॉरेस्ट को काट दिया। 2 कारण से, पहला सोयाबीन के लिए, दूसरा है ग्रासलैंड बनाने के लिए, कैटल्स के लिए। तो बच्चों यहां आप लोग देख पा रहे हैं, यहां भी जो है इंसान का हाथ है, एकदम पॉइंट आउट फिंगर से हम लोग देख सकते हैं इंसान का कितना बड़ा हाथ है। आप लोग देख रहे हैं, इसको भी इंसान ने किया, इसको भी किया। अब मैं आपको फ्रेगमेंटेशन समझाऊंगा। हैबिटेट लॉस मैंने बता दिया, हैबिटेट लॉस में 2 उदाहरण भी दे दिए, लेकिन आप लोग एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको नोट कीजिए, याद करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, आपको समझ में आ गया है, इसलिए इसको रटना नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। हाँ बच्चों, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे। और देखिए, काउजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस में मैंने आपको सबसे पहले बता दिया हैबिटेट लॉस के बारे में, और अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स मतलब होता है टुकड़ा। क्या होता है बच्चों? फ्रेगमेंट्स मीन्स होता है टुकड़ा, यानी पार्ट्स। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे रोड्स बिटवीन फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट है, ध्यान रहे बच्चों, ये एक फॉरेस्ट है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक है, लेकिन इंसान इनका फ्रेगमेंट्स बना दिया, टुकड़ा बना दिया, बीच से रोड बना के। क्या बना दिया बच्चों? रोड। अब ये रोड बन गया, हाईवे बन गया, हो सकता है यहां से कोई ट्रेन का पटरी बिछा दिया। तो इस प्रकार से जो है, यानी हमने एक पूरा कंप्लीट जंगल था, उसको मैंने तो एक रोड बनाया, कई बार इधर उधर इधर इतना रोड बना दिया जाता है कि वो जंगल जंगल नहीं बल्कि टुकड़ा टुकड़ा में बिखर जाता है। ये जंगल जब बीच से रोड होगा तो क्या दिक्कत होगा? दिक्कत ये होगा, इधर का जानवर इधर, इधर का जानवर इधर। आपको पता होना चाहिए, इसमें हजारों लाखों पेड़ काटे जाते हैं। ये तो मैंने 1 लेन वाला बनाया है, जब यहां 4 लेन, यानी ये जो रोड है
या अभी आपको सिंगल रोड दिखाई दे रहा है, जब ये रोड और ज़्यादा चौड़ा होगा, ढेर सारे प्लांट्स काटे जाते हैं, वो तो है ही, अगल बगल से जब एनिमल क्रॉस करेंगे इस साइड से उस साइड, आइदर साइड जब आना जाना करेंगे, तब भी यहाँ ढेर सारा एक्सीडेंट्स होगा। ये भी कारण है, हैबिटेट लॉस कारण है और फ्रेगमेंटेशन भी कारण है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब जब हम जंगलों के बीच से रोड या फिर कोई ऐसा मार्ग बना देते हैं जहां पर चीज़ें आवाजाही यानी आना जाना करते रहते हैं, और जैसे इधर से उधर क्रॉस होगा एक्सीडेंट होगा। ड्यूरिंग क्रॉसिंग एक्सीडेंट होगा, पॉपुलेशन कम होगा, पॉपुलेशन कम होगा और ज़्यादा कम होगा, धीरे धीरे हो सकता है कुछ स्पीसीज खत्म भी हो जाए। उसके बाद मैं बताऊं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मैंने आपको बताया हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस भी बताया, फ्रेगमेंटेशन भी बताया, एक कारण था, खत्म हो गया यहां तक हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अब जो है कारण है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एक कारण हम देख चुके हैं बायोडायवर्सिटी लॉस का, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा कारण है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी हद से ज्यादा बर्बाद करना, हद से ज्यादा यूज करना। देखिए, ह्यूमन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर। आपको पता होना चाहिए हम लोग हमेशा प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर और नेचर, पूरा नेचर के, यानी सॉइल भी तो नेचर का पार्ट है, हम हमेशा उन पर निर्भर रहते हैं, चाहे वो खाना हो, पानी हो, बहुत सारा कपड़ा हो, मेडिसिन हो, हम ढेर सारा चीज को लेकर आज भी और शुरू से नेचर के ऊपर निर्भर रहे, अभी भी रह रहे हैं नेचर के ऊपर हमारा। लेकिन दिक्कत क्या है, जब हम नीडी से ग्रेडी बन जाते हैं तब ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। हमें जितना जरूरत है हम उतना तो करते ही हैं, उससे और ओवर कर रहे हैं। हर कंट्री को डेवलपमेंट चाहिए, हर कोई चाहता है, उसका नीड से ऊपर जा रहा है माइंड, इतना नीड है लेकिन सोच कुछ और है। उस चक्कर में इंडस्ट्रीज बनते जा रहे हैं, फैक्ट्रीज लगते जा रहे हैं, जिसके कारण जंगल का कटाई छटाई होते जा रहा है। तो जब हम नीडी से, जरूरतमंद से लालची बनते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। प्रेजेंटली अभी के देखा जाए तो मैनी स्पीसीज आर गेटिंग एंडेंजर्ड ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर हार्वेस्टिंग, ओवर हार्वेस्टिंग, हद से ज्यादा हमने हार्वेस्ट करना शुरू किया, खाना शुरू किया, इसके चक्कर में कुछ चीजें अभी इंडेंजर्ड है, खत्म होने वाले, यार कुछ तो खत्म हो गए। जैसे कि स्टेलर सिकाव, ये एक मछली है, ये मछली रशिया में पाया जाता था, इसको इंसान ने इतना ज्यादा हार्वेस्ट किया, इतना ज्यादा इस मछली को खाया कि ये मछली विलुप्त ही हो गया। उसी प्रकार मैसेंजर पैसेंजर पिजन, ये एक पिजन का नाम है, एक प्रकार का पिजन हुआ करता था, लोगों ने इसका मीट खाने का चक्कर में इसको खा गया, धीरे धीरे इसका पूरा स्पीसीज एक्सटेंड हो गया। अब हम चाह के भी इन चीजों को दोबारा इस अर्थ में नहीं ला सकते हैं। क्या जरूरत था हमें ये खाने का, क्या जरूरत था हमें ये खाने का, कुछ और भी खा सकते थे, लेकिन नहीं, हमें तो खाना है क्योंकि लॉस हो रहा है, नेचर का हो रहा है, हमें क्या। लेकिन ध्यान रहे कहीं ना कहीं हम नेचर से कनेक्टेड है बच्चों। अगर नेचर में कोई बड़ा चीज बदलाव होगा, अगर नेचर में कुछ गड़बड़ी होगा तो जिम्मेदारी भी हमारी होगी और उसके साथ साथ हमारा भी एक्सटिंक्शन बहुत नजदीक होगा। तो ध्यान रहे बच्चों, मैंने आपको बताया अभी दो रीजन, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इसके चक्कर में क्या क्या हुआ मैंने वो भी बताया, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा इसी लेक्चर में, ठीक है बच्चों, पहले इसको नोट कीजिए। हाँ बच्चों, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे और अब देखिए इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर क्लोज करने का कोशिश करेंगे कि काउजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, यानी बायोडाइवर्सिटी लॉसेस का क्या क्या कारण है। सबसे पहला कारण मैंने आपको अभी बताया, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा कारण मैंने आपको बताया ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ने हद से ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर दिया। और तीसरा कारण जो है वो है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। सर ये एलियन क्या है, वही वाला एलियन है जो हम लोग मंगल ग्रह में खोज रहे हैं या फिर बाहर खोज रहे हैं अर्थ के बाहर? नहीं, ये वो एलियन नहीं है। सर फिर एलियन मतलब क्या है? एलियन मतलब ये है जब आप किसी भी स्पीसीज जो वहाँ का लोकल नहीं है, कहीं से अगर आप एक स्पीसीज को लेके आते हैं, वो उनके कंपेयर में एलियन है। क्या है बच्चों? एलियन है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर 10 प्रकार का फिशेस है, स्पीसीज है, और बाहर से अगर हम एक ऐसा स्पीसीज को लेके आए जो यहाँ पहले नहीं रहता था, तो इन 10 के लिए वो 11वीं जो है वो, यानी वो 11th नंबर का जो फिश है वो एलियन है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका एलियन का? एलियन किसे बोलते हैं? यानी जो फॉरेनर है, जो वहाँ नहीं था और फर्स्ट टाइम आया है,
चलिए इसी प्रकार का कुछ एग्जांपल। सर तो एलियन स्पीसीज से क्या दिक्कत है? एलियन स्पीसीज से यह दिक्कत है कि कई बार एलियन स्पीसीज के चक्कर में लोकल स्पीसीज खत्म हो जाता है। सर ऐसा है क्या? हाँ है, चलिए देखते हैं। इसका एग्जांपल है, चलिए पहले बोल देते हैं, एलियन स्पीसीज इन्वेजन जब होगा तो इंडिजिनस यानी लोकल स्पीसीज का एक्सटेंशन होगा। ऐसा माना जाता है कि जब हम एलियन स्पीसीज का इन्वेजन करते हैं यानी एलियन स्पीसीज का इंट्रोड्यूस करते हैं, एलियन स्पीसीज जब कहीं लेके आते हैं तो वहां का जो इंडिजिनस स्पीसीज है यानी पहले से जो स्पीसीज है लोकल स्पीसीज, इंडिजिनस स्पीसीज मींस लोकल स्पीसीज, उसका एक्सटेंशन होता है। इसका एग्जांपल मैं आपको एक एक करके अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। नाइल पर्च। सर ये क्या है? नाइल पर्च ये एक फिश है। क्या है? ये एक फिश है। अब देखिए इस फिश को विक्टोरिया लेक में इंट्रोड्यूस करवाया गया। विक्टोरिया लेक में क्या किया गया? इसको फर्स्ट टाइम लेके आया गया। किस लिए? कमर्शियल पर्पस के लिए कि ये फिश बहुत अच्छी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको हार्वेस्ट कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खा पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको कमर्शियल यूज़ होगा। तो एक काम करते हैं, इसको विक्टोरिया लेक में लेके आ गया। इसको नाइल पर्च को जैसे ही विक्टोरिया लेक में लाया गया, कुछ दिन बाद देखा गया वहां का जो एक्सटेंशन ऑफ 200 स्पीसीज ऑफ सिचलिड फिश, जो सिचलिड जो फिश है इसका 200 स्पीसीज गायब, खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये जो नाइल पर्च है ये विक्टोरिया लेक के लिए फॉरेनर हुआ या नहीं हुआ? अरे बोलिए, ये इसके लिए एलियन हुआ या नहीं हुआ? या आया, क्या किया इनके साथ? नहीं किया, इनको ओवर खा गया, इनको प्रे बना गया, इसको खा गया, या क्या क्या नहीं किया? सोचिए 200 स्पीसीज वहां का लोकल सिचलिड का 200 स्पीसीज उस फिश का खत्म हो गया इसके आने के कारण। दूसरा वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ इसी का नाम है आइकोर्निया। ये बहुत ज्यादा पाया जाता है इंडिया में, यानी आप जो देखते हैं ना अगल बगल पानी में नीला नीला पत्ता वाला बड़ा बड़ा और ढेर सारा जो रहता है वो सब के सब जो है वाटर हाइसिंथ कहलाता है, आइकोर्निया है उसका नाम। समझ रहे आप मैं क्या बोल रहा हूं? हमारे वाटर बॉडीज में जो ग्रीन ग्रीन कलर का एक मोटा मोटा जिसका पत्ता पान के जैसा कुछ दिखाई देता है लेकिन बड़ा बड़ा होता है और अच्छा अच्छा उसका फूल होता है, बड़ा बड़ा फूल होता है, थोड़ा थोड़ा ब्लूइश कलर का, तो मतलब आसमानी रंग का एक उसमें बड़ा बड़ा फूल होता है, जिसके कारण ये आपको इंडिया में लगभग हर लेक में आपको मिलेगा वाटर हाइसिंथ आइकोर्निया। ये यहाँ का नहीं है, ये सब अमेरिकन प्लांट है, इंडियन प्लांट ये सब है ही नहीं। किसी चक्कर में इंडिया आ गया। अब इंडिया इसको फूल के चक्कर में लाया गया था, फूल बहुत सुंदर था, इंडिया का लेक में जैसे इसको डाला गया तो ऑक्सीजन का लेवल इतना डाउन कर दिया कि प्रॉब्लम फॉर स्मॉल फिशेस। कैसे डाउन कर दिया सर? ये जो है लेक में इतना ज्यादा ग्रो करने लगा, इतना स्पीड में फैलने लगा कि दूसरा किसी को ग्रो करने का मौका ही नहीं दे रहा है। यानी लेक का जो ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स है यही यूज कर रहा है, ज्यादातर ऑक्सीजन यही यूज कर रहा है। जिस भी लेक में गया वहां का छोटा छोटा मछली उछली सबका तो हक्का बक्का रह गया, भाई ये आया किधर से, इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है। ये यहाँ के लिए लोकल नहीं है, ये तो यहाँ के लिए इन्वेसिव स्पीसीज है, ये तो यहाँ के लिए एलियन स्पीसीज है। ये यहाँ पर नया आया, आके ऐसा है वो क्रिएट किया कि जहाँ जहाँ ये रह रहा है वहाँ के नीचे जो मछलियाँ हैं उनको प्रॉब्लम्स हो रहा है सांस लेने में, वहाँ का ऑक्सीजन लेवल ये घटा देता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यूज करता है, या हद से ज़्यादा वह रह रहा है। अब देखिए स्मॉल फिशेस को प्रॉब्लम हुआ, कैरोट ग्रास या फिर कांग्रेस ग्रास या फिर पार्थेनियम ग्रास, ये तीनों नाम है, एक ही नाम। सर इसको कैरोट ग्रास क्यों बोला गया? कैरोट के जैसा पत्ता होता होगा। सर फिर कांग्रेस ग्रास क्यों कहा गया? कांग्रेस ग्रास इसीलिए कहा गया क्योंकि कांग्रेस के टाइम में यह आया था, कांग्रेस के समय। ये सब अमेरिकन प्लांट है, सब कोई साउथ अमेरिका से कोई नॉर्थ अमेरिका से, बट ये सब अमेरिकन प्लांट है। इसको लाके क्या किया गया? इसको लाया किसी तरह आ गया, ये सीक्रेट करता है बाबू ट्रांस एमिनिक एसिड। ये प्लांट जो है इधर का तो पहले है ही नहीं, और जब इधर आया तो ट्रांस एमिनिक एसिड रिलीज कर रहा है। पता चल रहा है कि वहां अगल बगल दूसरा प्लांट को ये मार देता है। कितना चालाक है, इसके अगल बगल कोई प्लांट होगा ये एसिड छोड़ के उसको हटा देगा। यानी अब सोचिए जो ऐसा काम करेगा, हरकत करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेगा। तो प्रॉब्लमेटिक हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा स्पीसीज के लिए वहां एक्सटिंक्शन का खतरा बना कि नहीं बना? इसीलिए बोला जाता है कि एलियन स्पीसीज इन्वेजन इंडिजिनस यानी लोकल स्पीसीज का एक्सटिंक्शन। आप उदाहरण देख पा रहे हैं,
इसको लाया गया और ये आने के बाद देख रहा है कि पार्थेनियम जो है जैसे आया सीक्रेट कर रहा है ट्रांस एमिनिक एसिड, जिसके चक्कर में वहां का लोकल स्पीसीज यानी लोकल प्लांट्स को दिक्कत हो रहा है, वो एक्सटिंक्ट हो सकता है। और देखिए अफ्रीकन कैटफिश, जो अफ्रीकन कैटफिश है ये जो है क्लेरियस, इसको गैरीपाइनियस बोलते हैं। ये जो है आपका अफ्रीकन कैटफिश है वो एक प्रकार का मांगुर मछली है। मांगुर जो लोकली इंडिया में मांगुर बोला जाता है, जो मांगुर मछली है वो एक अफ्रीकन होता है और एक इंडियन होता है, यानी एक अफ्रीका का स्पीसीज है और हमारा इंडिया में भी है। तो ये जो अफ्रीकन वाला जैसे इंडिया में आया तो अभी इंडियन वाला का जो है हालत पंचर हो रहा है, यानी इंडियन जो स्पीसीज है वो धीरे धीरे अभी खत्म होने जा रहा है, यानी डर लगा हुआ है, ये थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन में हो गया इंडियन कैटफिश के लिए। यानी हमारा जो है थ्रेट टू एक्सटिंक्शन ऑफ इंडियन कैटफिश इन आर रिवर, हमारे रिवर में हमारे लेक में इंडियन कैटफिश को दिक्कत होने लगा है। अफ्रीकन मांगुर आने के बाद इंडियन मांगुर को प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए इसको बैंड किया हुआ है इंडिया में, बट फिर भी इधर उधर हो ही रहा है। तो अफ्रीकन कैटफिश मतलब अफ्रीकन मांगुर और इंडियन कैटफिश इंडियन मांगुर। तो जब अफ्रीका से यहाँ लाया गया, यहाँ के लिए एलियन है तो अच्छा ये भी कारण बताएंगे जब आता है तो क्या प्रॉब्लम होता है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, जब बाहर से आता है तो इन्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, और लैंटाना, जो लैंटाना ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावर होता है इसमें बहुत सारा, ये भी इतना ज़्यादा ग्रो करेगा, कहीं भी जाएगा ढेर सारा जगह ले लेगा, वहाँ का अगल बगल का स्पीसीज को प्रॉब्लम हो रहा है जीने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो है एलियन स्पीसीज आ रहा है तो लोकल स्पीसीज को प्रॉब्लम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्शन में ये भी रीजन बन सकता है कि एलियन स्पीसीज इन्वेजन, इंडिजिनस या फिर लोकल स्पीसीज एक्सटेंशन, ये भी रीजन है कहीं ना कहीं स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी का लॉस या फिर बायोडाइवर्सिटी कम होने के लिए। अब देखिए दिक्कत क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मानिए जो ये है नाइल पर्च का, मैं सबका इसमें फिट कर सकते हैं। जो नाइल पर्च है यहाँ पर जो है, मानिए ये यहाँ रह रहा था, कहीं भी रह रहा था, इसको जैसे विक्टोरिया लेक में लाया गया। अब सोचिए ये जहाँ रह रहा था ये किसी को खा रहा था, कोई इसको भी खा रहा था। नहीं आ रहा आपको समझ में? मैं बोल रहा हूं जैसे मैं कैरोट ग्रास, कांग्रेस ग्रास से पार्थेनियम का बात करूं, ये जो है अमेरिका का प्लांट है, तो कोई ना कोई बहुत सालों साल से वहां ये हो रहा है, तो यहाँ कोई ना कोई उसको वहां खाने वाला भी होगा, उस प्लांट को कोई एनिमल इसको, कोई हार्बीवोर इसको खाता होगा। लेकिन जब यहां आया तो इसको कौन खाएगा? यहां तो कोई इसको जानता भी नहीं है, किसी का प्रैक्टिस भी नहीं है इसको खा के, तो यहां के लिए ये राजा बन गया, क्योंकि यहां इसको कोई खाने वाला नहीं है, कोई यूज नहीं जानता इसका, हद से ज्यादा ग्रो कर पा रहा है ये। इस चक्कर में जो है ये हद से ज्यादा ग्रो कर रहा है, अगल बगल कोई ग्रो नहीं कर पा रहा है। उसी प्रकार सब में आप ये सब फिट कर सकते। जब ये एलियन स्पीसीज बाहर से आता है तो क्या इधर के लिए हीरो बन जाता है। तो क्योंकि यहाँ इनका नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, और नेचुरल प्रीडेटर नहीं होने के कारण क्या होता है कि ये जब भी आते हैं तो इनके साथ साथ इनको खाने वाले तो नहीं आते, और ये आके यहाँ पर हीरो बन जाते हैं, यहाँ के स्पीसीज को डिस्टर्ब करने लगते हैं और इनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। हमने काउजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस में मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, फिर हमने बताया आपको ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और ये एंड में एलियन स्पीसीज इन्वेजन से भी लोकल स्पीसीज को क्या क्या खतरा होता है। मैंने आपको ये सारा चीज़ बता दिया। अब बच्चों आपको करना क्या है, मेरे साथ साथ स्पीड में जो भी चीज़ आपको अभी तक पढ़ाया गया इकोलॉजी में पढ़ते रहना है, स्पीड में आगे बढ़ना है। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ये तो आपका डेली वर्क है। बोलोगे सर डेली क्या, एक बार तो सब्सक्राइब हो गया ना, तो भाई फ्रेंड्स को करवाओ ना, क्या है। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। थैंक्स बच्चों।